हेलो गाइस, माँ जानकी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ रीजन था। आज से हम उसी क्लास को फिर रेगुलर हम कंटिन्यू करते हैं। फिर कक्षा 5 जो गणित ज्ञान जो पाठ 21 आंकड़े यानी डाटा के बारे में जानेंगे। ये हमारा पाठ 20 तक ले अब पिछले क्लास में सॉल्व हो चुका था। आज हम पाठ 21 से हम फिर आरंभ करें शुरू करेंगे। आइए इसमें अभ्यास देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कृषि गांव में वाहनों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है। ये हमारी दी हुई है। यहाँ पे वाहन दिया है, साइकिल दिया है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर और बस। ये संख्या दी हुई है। साइकिल 30 है, स्कूटर 10 है, मोटरसाइकिल 25 है, कार 6 है, ट्रैक्टर 12 है, बस 3 है। इसे दंड आरेख के द्वारा रूप में दिखाना है, इसको दर्शाना है। आइए पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पैमाना। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा हो जाएगा 5 वाहन हो जाएगा। वाहन। अब इसको हम दंड आरेख के द्वारा हम लोग दर्शाएंगे। देखिए पहले यहां से हम लोग यहां से लेते हैं इसको। देखिए यहाँ से पहले हम क्या बोला, 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 0 से लेते हैं। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 तक लेते हैं इसको। अब देखिए, अब इसमें दिया हुआ है, पहला ना क्या दिया है, साइकिल। तो देखिए साइकिल कितना है, 30 है ना। तो पहले हम साइकिल का दंड आरेख बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 30 कहाँ पे, देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम बनाएंगे इसको दंड आरेख। ये हमारा दंड आरेख हो गया। अब देखिए ये क्या है, साइकिल का है। ये है साइकिल। साइकिल का कितना है, 30 है। अब देखिए फिर दिया है स्कूटर। देखिए स्कूटर, देखिए यहाँ पे 10 है। तो फिर इसी के सामने हम 10 बनाएंगे, 10 का दंड आरेख। 10 का दंड आरेख, ठीक। अब देखिए फिर ये हो गया हमारा स्कूटर का। स्कूटर। अब फिर क्या है, मोटरसाइकिल। देखिए मोटरसाइकिल कहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ पे 25 दिया हुआ है। ये हमारा यहाँ से, इसको यहाँ से बनाएंगे। ये हमारा दंड डायरेक्ट यहाँ से बन जाएगा 25। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मोटरसाइकिल।
मोटरसाइकिल। ये हमारा हो जाएगा मोटरसाइकिल। अब देखिए, अब क्या दिया हुआ है, कार। कार कितने पे है, 6 पे है। देखिए यहाँ 5 है, 5 से ऊपर जाएंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए इसके एकदम सामने से यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ ये यहाँ से ये हो जाएगा हमारा कार। अब देखिए फिर ट्रैक्टर कितना दिया है, 12। अब देखिए यहाँ पे 10 हो गया, 10 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए इस सामने से हम ले जाइए यहाँ पे, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ट्रैक्टर। अब देखिए फिर दिया है बस। बस कितना है, 3 है। तो देखिए 0 और 5 के बीच में ही 3 आएगा। इसके नीचे हम यहाँ पे हम बना देंगे 3। ये इधर आ जाए, यहाँ से हमारा डायरेक्ट ये हो जाएगा हमारा 3। 3 क्या है हमारा, बस है। ये बस कितना हो गया, 3। तो ये हमारा क्या था, डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए हम यहाँ समझने के लिए 50 तक लिख सकते हैं, लिखे हैं। लेकिन आप लोग यहाँ 30 तक भी लिखेंगे, चाहे 35 तक, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने लिखने के ऊपर है। तो यहाँ तक हमने लिख के इसको समझा दिया। डायरेक्ट सिर्फ इसमें पूछ रहा था दिखाने के लिए, तो डायरेक्ट हमारा बन गया। यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा ये 30 है। 30 है। ये कितना है, स्कूटर 10 है। 10। मोटरसाइकिल कितना है, 25 है। 25 है। और कितना, कार कितना है, 6 है। और ट्रैक्टर कितना है, 12 है। ये 3 है। ऐसे लिख के भी दर्शा सकते हैं इसको। तो ये हमारा डायरेक्ट हो गया। प्रश्न नंबर 1 सॉल्व हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। देखिए इसमें दिया है, किसी कक्षा में 5 बच्चों के पास उपलब्ध पुस्तकों की संख्या दी गई है। इसमें नाम है रमेश, दिवाकर, सुषमा और मंजरी रूबिया। पुस्तकों की संख्या कितनी है, रमेश के पास 4 है, दिवाकर के पास 6 है, सुषमा के पास 5 है, मंजरी के पास 5 है, रूबिया के पास भी 7 है। तो इसे पिक्टोग्राफ के रूप में दिखाना है। देखिए वो डायरेक्ट था, अब इसको पिक्टोग्राफ के द्वारा दर्शाना है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे नाम, ये हो गया नाम, जी हो गया हमारा पुस्तक, पुस्तक को की संख्या। ये हो गया पुस्तकों की संख्या। पहले नाम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे नाम क्या है, पहला रमेश, दूसरा है दिवाकर, तीसरा है सुषमा, मंजरी और रूबिया। ये है। अब देखिए इसको,
अब देखिए ये हमारा नाम हो गया, ये पुस्तकों की संख्या हो गई। तो अब देखिए इसमें पुस्तक कितने हैं रमेश के पास? 4 है। तो यहाँ पे हम लोग 4 पुस्तक बनाएंगे। ये पुस्तक, ये हो गया हमारा 2 पुस्तक, दो पुस्तक, यहाँ पे हो गया हमारा 3 पुस्तक, आप लोग जैसे आपका मन करे वैसे बना लीजिएगा पुस्तक। 3 हो गया, ये हमारा 4 पुस्तक हो गया, 4 पुस्तक हो गई। अब देखिए दिवाकर के पास कितनी है? 6 है। तो यहाँ पे ये पुस्तक, 2, ये 3 पुस्तक हो गई, ये 4, ये 5, 5 हो गई। अब ये 6, 6 पुस्तकें हो गई किसके पास? दिवाकर के पास। अब देखिए सुषमा के पास कितनी है? 5 है। पास ये हो गई दूसरी पुस्तक, तीन पुस्तक, 4 पुस्तक, और ये 5 पुस्तक। 5 हो गई। फिर मंजरी के पास भी 5 है। ये हो गया, 2, 3, 4, ये 5, 5 पुस्तकें हो गई। अब देखिए फिर क्या, मंजरी के पास भी कितनी है? 5 हो गई, और सुषमा के पास भी 5 हो गई, और रूबिया के पास 7 है। एक पुस्तक हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7। ये हमारा पिक्टोग्राफ था।
ये हमारा पिक्टोग्राफ था, ऐसे पिछले वाला में हमारा दंड डायरेक्ट था। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा तो उसको कमेंट करिएगा, फिर उस प्रश्न को हम फिर सॉल्व करेंगे, बताएंगे। और प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया, और प्रश्न नंबर 3। आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। देखिए इसमें दिए गए दंड आरेख को देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा दंड आरेख है। देखिए सबसे ज्यादा छात्र किस कक्षा में है। देखिए ये कक्षा है 1 2 3 4 5 कक्षा तक है। अब देखिए सबसे ज्यादा किस कक्षा में है, 1 में है। कितने में है, कक्षा कक्षा कितने में है, 1 में। अब देखिए ख कह रहा है, देखिए सबसे कम छात्र किस कक्षा में है। देखिए सबसे कम किस में है, देखिए 5 में थोड़ा इससे ज्यादा है, तो कक्षा 3 में। कक्षा 3 में, कक्षा 3 में कम है, और कक्षा 1 में सबसे ज्यादा है। अब देखिए फिर कह रहा है ग में छात्र संख्या के आधार पर कक्षाओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। यानी हमारा आरोही क्रम में लिखना है, आरोही मीन्स बढ़ते क्रम में। अब देखिए सबसे छोटा क्या है, सबसे पहले छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा क्या हमारा है, यहाँ पे कक्षा 3। देखिए देखिए यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 3 है। 3 के बाद क्या है, देखिए 5 है, 5 है। 5 के बाद क्या है, कक्षा 3 और कक्षा 2। देखिए कक्षा 2 में इतना है, कक्षा 2, और उसके बाद कक्षा 4, उसके बाद कक्षा 1। ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम। ठीक। अब देखिए कक्षा 3 में कम है, उससे थोड़ा सा ज्यादा कक्षा 5 में है। देखिए कक्षा 5 में है, फिर कक्षा 2 में इससे थोड़ा ज्यादा है, फिर कक्षा 4 में है। देखिए इससे ज्यादा कक्षा 4 में है, कक्षा 1 में सबसे ज्यादा है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 सॉल्व हुआ। आज हमारा ये चैप्टर जो था पाठ 21 ये खत्म हो गया। कल से हमारा क्लास जो इससे आगे जो चैप्टर होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों का शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।